यह साल का फिर वही समय है। हर सर्दी में कच्छ की खाड़ी के दक्षिणी तट पर फैली आर्द्र भूमि पर जहां समुद्र भूमि से मिलता है, ये पंख वाले दोस्त आपस में मिलते हैं। ये आर्द्र भूमियां यहाँ की जीवन रेखाएं हैं, लेकिन कोई कोई ही इनके बारे में जानता है, सिवाय इन हवाई पर्यटकों के जो हजारों की संख्या में यहाँ भोजन और आश्रय के लिए आते हैं। ज्यादातर के लिए यह एक छोटा सा पड़ाव है। उनके लंबे भारत एशियाई उड़ान मार्ग पर एक आरामदेह पड़ाव। लेकिन जीवन लीला से फलते फूलते इस पारिस्थितिकी तंत्र का यहां होना कोई संयोग नहीं है। यह पक्के इरादों और दूरदर्शिता का परिणाम है। नवानगर के महाराजा जाम साहब सर दिग्विजय सिंह जडेजा इन आर्द्र भूमियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। उनके इस काम ने यहां की भूमि को नया रूप दिया और जीवन को बदल दिया। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दौर में यह भूमि बिल्कुल अलग ही दिखती थी। खारा पानी रिसकर अंदर आ जाता था, जिससे भूमि बंजर हो गई थी और अनगिनत किसानों की आजीविका पर खतरा मंडराता रहता था। इस समस्या के समाधान के लिए सर दिग्विजय सिंह जी जडेजा और उनके पूर्ववर्तियों ने एक विशाल कार्य हाथ में लिया। उन्होंने मीठे पानी के भंडारण के लिए खारे दलदल के कुछ हिस्सों को पुनः संवार कर तटबंधों, मिट्टी के बंधों का एक जाल बनाया। निर्माण का यह सिलसिला कई पीढ़ियों तक चला और यह 1945 तक जारी रहा, जब सौराष्ट्र सरकार ने काम अपने हाथ में लिया तथा इसे पूरा किया। ये रिक्लेमेशन बन जाने के कारण जो समुद्र का खारा पानी है वो यहाँ पे रुक जाता है और आगे की खेती की ज़मीन है वो खारेपन से बची रहती है। ग्राउंड वाटर में भी जो सैलिनिटी है उसका भी धीरे धीरे लेवल कम होने लगा। क्रेन और पेलिकन यहाँ आते हैं। ये आमतौर पर सर्दियों में आते हैं। पक्षी उन जगहों पर आते हैं जहाँ पानी उपलब्ध होता है। उन्हें सूखे इलाके पसंद नहीं होते। पानी बहुत से फ्लेमिंगो को भी आकर्षित करता है। शाम को यहाँ बड़ी संख्या में पक्षी इकट्ठा होते हैं। तट के साथ साथ बंधों से कई आर्द्र भूमियां बन गई हैं। इनके अलावा जोडिया और खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य जैसी कुछ प्रसिद्ध आर्द्र भूमियां आज इन्हीं बंधों की वजह से फल फूल रही हैं। एक समय ऐसा आता है जब जामनगर के आगे की अधिकांश आर्द्र भूमि सूख जाती है, लेकिन ये बंध इन आर्द्र भूमियों में पानी को रोके रखते हैं। बंध से एक ओर मीठे पानी की आर्द्र भूमियां बनी हैं, तो दूसरी ओर कच्छ की खाड़ी की चौड़ी खाइयों में बहने वाले खारे पानी से यहां एक समृद्ध मैंग्रोव वन पनपा है। ये घटना 1998 में हुई थी। पानी बहुत तेजी से अंदर आ गया था। स्थिति बेहद डरावनी हो गई थी। लेकिन पिछले साल 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के बावजूद जंगल के कारण पानी आगे नहीं बढ़ पाया। मैंग्रोव जंगल इनके लिए घर जैसे होते हैं, उसी तरह जैसे हम अपने घरों में बस जाते हैं। लेकिन इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो रिक्लेमेशन बंद है वो कई जगह से ज़्यादा टूटा हुआ है, तो वहाँ से जो सैलाइन वाटर है वो अंदर आ रहा है और जो कुछ एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी जो ज़मीन है उसको थोड़ा ख़राब कर रहा है। कटाव से होने वाले नुकसान के अलावा खाड़ी के किनारे स्थित व्यावसायिक नमक उत्पादक
नमक की क्यारियों का विस्तार करने के लिए बंध के कई हिस्सों को नष्ट कर रहे हैं, जिससे आर्द्र भूमि खतरे में पड़ रही है। हालांकि इससे कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए वित्तीय लाभ होगा, लेकिन नुकसान बहुत विस्तृत होगा। लाखों पक्षी बेघर हो जाएंगे। कृषि भूमि जो बचा ली गई थी फिर समुद्री पानी से भर जाएगी और यहां खेती फिर से कठिन हो जाएगी। यह अस्तित्व की कहानी है। लोगों, पक्षियों और समय की प्रयास और दृढ़ संकल्प से बनाए गए एक पारिस्थितिकी तंत्र की। यह संतुलन बड़ा नाजुक है। अगर बंध टूटते हैं तो हम न सिर्फ अतीत के प्रयासों को खो देंगे, बल्कि हम इस भूमि और इसे अपना घर कहने वाले हर प्राणी के भविष्य को खतरे में डाल देंगे।